रीटा खुले विचारों की लड़की, लेकिन उसकी माँ के ख्याल उससे बिल्कुल उलट। रीटा की भाभी शोभा भी घर में रीटा के व्यवहार से परेशान रहती है। अरे बहू, क्यों नहीं रीटा को समझाती? लड़की जात है, अच्छा नहीं लगता रात रात घर से बाहर रहना। लोग क्या कहेंगे? सास बहू से बात कर ही रही थी कि रीटा आ जाती है। क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीटा, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, कौन करेगा शादी? क्योंकि आसपास वाले तो वैसे ही बातें बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आसपास वालों से करनी है शादी या मुझसे? वैसे भी आप जैसे की शादी हो सकती है तो मेरी जैसे की क्यों नहीं? ज्यादा मत बोलो रीटा, ये क्या तरीका होता है भाभी से बात करने का? तो उनके तरीके भी तो देख लो ना। वैसे भी दोनों कान खोलकर सुन लो। मैंने रंजीत को पसंद कर रखा है, उसी से शादी करूंगी। कौन रंजीत? बहू, शोभा, पानी ला। ये क्या बोल रही है? शोभा सास की बिगड़ती तबीयत देखकर डर जाती है। माँ जी परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ रीटा से। और वैसे भी अगर कोई अच्छा लड़का है तो बुराई भी क्या है? नहीं, इस रंजीत को मैं जानती हूँ बहू, वो पहले भी इसे धोखा देकर भाग चुका है। यही पीछे पड़ी रहती थी उसके। वो तो इसको सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। माँ जी आप जानती हैं उस लड़की को? तो चलिए उसके घर चलकर बात कर लेते हैं। अब वैसे भी रीटा की कमाई तो हम लोगों को खानी नहीं है, तो इसकी शादी ही कर देते हैं। रीटा, उस लड़की का पता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। और माँ, ये तबीयत खराब होने का नाटक ना मेरे साथ मत करो। रीटा को बिल्कुल तमीज़ नहीं थी। उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई कुछ कहे तो रीटा उसे पलटकर गंदा सा जवाब देती थी। सिर्फ अपनी ही सोचने वाली रीटा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। फिर अगले दिन, माँ मैं जा रही हूँ, 10 दिन के बाद आऊँगी। 10 दिन? कहाँ जा रही हो रीटा? किसी को कुछ बताया भी नहीं और निकल रही हो? क्यों, यहाँ किसी को टोल पे करना है क्या मुझे? और ये क्या बताया नहीं का नाटक है? मैं साफ साफ बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं रंजीत के साथ शादी करने वाली हूँ, तो उसी के साथ जा रही हूँ 10 दिन के लिए मनाली। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह हुई नहीं और कैसे मनाली जा रही है तू? ओहो, ओल्ड फैशन लेडी, ये 21वीं सदी है, यहाँ शादी नहीं सीधे बच्चे होते, बच्चे। रीटा का मजाक सास का बीपी हाई कर रहा था। शोभा बेचारी सोच रही थी कि क्या करे। पति को बताया कि बहन की क्या हरकत है, लेकिन सास ने उसे ये बताने से रोक रखा था। शाम को शोभा का पति रोहन ऑफिस से घर आता है। क्या बात है शोभा, घर बड़ा शांत है, ना माँ दिख रही है ना ही रीटा। शोभा सोच लेती है आज वो रोहन को सब बताकर रहेगी कि उसकी बहन क्या गुल खिला रही है। वो जैसे ही बोलने वाली होती है कि वो रीटा ना, वो अपनी बचपन की सहेली मोहिनी की शादी में गई है। रोहन, जिसके लिए मोहिनी और रीटा में कोई फर्क नहीं था। अरे तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया चाची ने? और क्या ही जरूरत थी इतनी होनहार लड़की की इतनी जल्दी शादी करने की? सास शोभा की ओर देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। शोभा गुस्से में किचन में चली जाती है और सास उसके पीछे पीछे जाती है। क्या है शोभा, क्या चाह रही हो? घर में शांति हो या ना हो? माँ जी ये ठीक नहीं है। पापा जी के जाने के बाद रीटा की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ने ध्यान नहीं दिया। तो चिंता ना कर, वैसे ही रीटा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कटे, समझे? माँ जी आपका तो पता ही नहीं चलता है क्या बोल रही हैं। अभी कल तक तो आपको चक्कर आ रहे थे, आपकी तबीयत खराब हो रही थी। तो क्या हो गया? अरे मुझे विश्वास है कि मेरी रीटा कोई गलत काम नहीं करेगी। रंजीत के घर जाकर शादी की बात कर लेंगे और फिर दोनों की शादी हो जाएगी। रोहन को कुछ पता नहीं चलेगा। शोभा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। माँ बेटे और माँ बेटी के बीच वो क्या कहती। फिर कुछ रोज़ बाद रीटा घर आती है। आ गई बच्ची, कैसा रहा टूर?
हाँ माँ, अच्छा था, मज़ा आ गया। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। रीटा, तुमने रंजित को बोल दिया कि तुम्हारी माँ और भाई शादी की बात करने उसके घर जाएंगे? शादी की बात तो वो सुनना ही नहीं चाहता, वो बहुत गुस्सा होता है। अभी शादी की वैसे भी उम्र नहीं है ना, तो जब होगी तब बात कर लेना। क्यों नहीं है शादी की उम्र? अरे कौन सा तुम पढ़ाई या कमाई कर रही हो? भाभी और ननद के बीच में सास आ जाती है। देखो शोभा, माना मेरी बेटी थोड़ी आज़ाद ख्याल की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे शादी के बंधन में बांध दूँ। अभी तो इसके खाने खेलने के दिन है। शोभा कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी सास की आवाज़ आती है। शोभा, शोभित आया है, आजा कमरे से बाहर। शोभा का भाई शोभित विदेश में रहता था। देश आया तो कुछ दिन बहन के पास रहने की इच्छा कर गई, इसलिए वो बहन के घर आ जाता है। शोभा भाई से मिलने बाहर आती है। अरे मेरा भाई, कितने दिन हो गए, कहाँ रहता है पागल? रक्षाबंधन आ रहा है, पता है मेरा मन रोज तुझे याद करता था, कहाँ था तू? शोभा की आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या है दीदी, इतने दिन बाद मिले हैं, रोकर मिलोगी क्या? अरे गले लग जाओ भाई के। शोभित शोभा को बहुत प्यार करता था। शोभा ने माँ के बाद शोभित को माँ का प्यार देकर पाला पोसा, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे विदेश सेटल भी कर दिया। और फिर अब क्या बात है शोभित, कितने हैंडसम लग रहे हो। विदेश का पानी सूट कर गया। और तुम तो मोटी हो गई हो, लग रहा है 2 की जगह 5 टाइम खाना खा रही हो। फिर शुरू हो गए तुम दोनों। माँ पता तो है, इन दोनों का रिश्ता चूहे बिल्ली वाला है। रीटा, अब 4 दिन मैं यहीं हूँ, खूब गोलगप्पे खाएंगे यार। वहाँ चाट तो मिलती ही नहीं है खाने के लिए। लड़कियों वाले शौक है तुम्हारे। पास वाली भाभी को ना बच्चा होने वाला है, उनके साथ चले जाया करो तुम। क्यों, तुम क्या डीएम बन गई हो? जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही। क्यों रीटा, क्यों परेशान कर रही है? शोभित को लेकर जा और जो खाना चाहे वो खिला। घर का बच्चा है, कितने दिन बाद आया है। शोभित और रीटा में बहुत पटती थी। सास और दूसरे लोगों को भी उनका रिश्ता अच्छा लगता था। लेकिन फिर अचानक अगले दिन, दीदी क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। क्यों, क्या होना था क्या कुछ? दीदी, वो रीटा रोते रोते कमरे में गई है। तुम्हारी सास ने अंदर से कुंडी लगा ली। मैंने पूछा तो कुछ नहीं कहा। अरे किसी लड़की के चक्कर में है वो, लेकर इसे घूमता तो खूब है लेकिन शादी नहीं करता। हुआ होगा कुछ, पता नहीं मुझे। नहीं दीदी, रीटा ऐसी तो नहीं लगती। तू ना ज्यादा रीटा रीटा ना कर। रुक यहीं, मैं देख कर आती हूँ। माँ बेटी क्या गोल खिला रही हैं। शोभा के लाख दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी अंदर से कुंडी नहीं खुलती, बस ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़। शोभित, तेरे जीजाजी को फ़ोन तो लगा, लगता है मामला गंभीर है। शोभित जैसे ही जीजाजी को फ़ोन लगाने को होता है कि सास रोते हुए बाहर निकलती है। अरे क्या होगा, कोई बताएगा या रोता ही रहेगा? जा अंदर, पूछ ले इसी से। इसने तो सोच लिया है कि ये हम लोगों को मार कर ही मरेगी। शोभा अंदर जाती है, वहाँ रीटा रो रही थी। रीटा भाभी को देखकर गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हो गया रीटा, क्यों रो रही हो? शोभित बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बाहर आ जा, भाभी से बात करने दे। आ बेटा। शोभित बाहर चला जाता है। रीटा शोभा के गले लगकर रोने लगती है। रीटा प्लीज़ चुप हो जा, प्लीज़। क्या हुआ, भाभी को नहीं बताओगी? भाभी, भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोभा शॉक्ड हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या बोले। रीटा को मारे, डांटे, गुस्सा हो या फिर दिलासा दे, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। कि क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? ऐसा कैसे? भाभी, वो रंजीत, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, उसने मना कर दिया। बोल रहा है बच्चा गिरा दे और कहीं और शादी कर ले। ऐसे कैसे नहीं करेगा? हम सब जाएंगे, बात करेंगे। परेशान ना हो रीटा। शोभा रीटा को शांत करके बाहर आती है, सास को देखती है।
अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है रीटा? आप लोग कुछ बताएंगे या मैं बात करूं? शोभा सास की ओर देखती है और फिर शोभित को इशारा करती है कि वो शांत रहे। शोभा, अब क्या करें? करना क्या है माँ जी, बात करनी है। और क्या, अपने घर के 4 लोगों को तो बताना ही होगा। आपको इनसे बात करनी होगी, यही करेंगे अब जो भी करेंगे। नहीं 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 बहू, मुझसे ऐसी बातें अपने बेटे से नहीं हो पाएगी। शोभित समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद कितना बदतमीज निकला रंजीत। वो तो जैसा था वैसा ही था, इस लड़की को समझना चाहिए था। अब क्या करेंगे बहू, जाकर बच्चा गिरवा दे, नहीं तो ये कलंक कहाँ लेकर जाएंगे हम सारे। ठीक है माँ जी, मैं रीटा को दूसरे किसी शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, वही कुछ करेंगी। रीटा, शोभा, शोभित तीनों पास के शहर में जाते हैं। शोभा रीटा को डॉक्टर के सामने बिठाती है। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि बच्चा ना गिराए, नहीं तो आगे आने वाले बच्चे पर मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं जानती कुछ भी, लेकिन ये बच्चा हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर समझ जाती हैं कि लड़की शादीशुदा नहीं है। देखो, परेशान ना हो, मैं समझ गई। मैं करती हूँ कुछ, तुम ये टेस्ट करवा कर मेरे पास आओ। सभी बाहर जाते हैं। रीटा का टेस्ट होता है। रीटा को लेकर शोभा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखती है, लेकिन ये क्या, ये प्रेगनेंसी तो किसी भी हालत में गिराई नहीं जा सकती। अगर ये बच्चा गिरता है तो रीटा की जान जानी संभव है। रीटा, शोभा सब परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मर भी गई तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं रख सकती ये बच्चा। रीटा को रोते देख शोभा भी रोने लगती है, लेकिन तभी शोभित अंदर आ जाता है। क्या हो गया? रोने की आवाज़ आ रही थी तो मुझे माफ़ करिए डॉक्टर, लेकिन क्या बात है? रीटा अपना बच्चा नहीं गिरा सकती, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ, तो मर जाने दो मुझे, वैसे भी कौन रखेगा मुझे इस हाल में। मैं रखूँगा, मैं करूँगा रीटा तुमसे शादी, परेशान ना हो। शोभा को शोभित पर गुस्सा आ जाता है। आखिर इकलौता भाई कैसे उसकी बिगड़ी ननद से शादी कर सकता है, और क्यों? शोभा का माथा भन्ना जाता है। नहीं नहीं शोभित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं नहीं, प्लीज़। शोभित रीटा का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर लाता है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम कुछ बोल ना दो। लेकिन मैं तो रंजीत से ही प्यार करती हूँ। भाभी प्लीज़ आप किसी तरह रंजीत से बात करिए कि वो मुझे और बच्चे को अपना ले। मैं इनसे बात करती हूँ। सभी घर आ जाते हैं। घर में शोभा पति को सारी बात बताती है। मर जाने दो, नाक कटा कर रखती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ साफ साफ। शोभा पति का हाथ पकड़ती है, शांत करती है। अब जो होना था हो गया, लेकिन रंजीत ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे हमारी रीटा को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ एक बार बात तो करिए, आपकी सगी बहन है। अगले रोज़ सभी रंजीत के घर जाते हैं, जहाँ रंजीत की माँ, पिता और बहन भी थे। आंटी जी, आपको तो सब पता है कि रंजीत ने क्या किया, लेकिन अब वो रीटा से शादी करने से मना कर रहा है। हाँ, तो ऐसी लड़कियों को कौन घर की बहू बनाता है? अरे पता नहीं, अब मैं क्या ही बोलूं। हम तो आने नहीं देंगे जी ऐसी लड़की को घर में। देखिए, मजबूरी मेरी है, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगता रंजीत को सबक सिखाने में। वैसे भी कानूनी रूप से वो इसका पिता है, और अब अगर वो रीटा और होने वाले बच्चे को नहीं अपनाएगा तो मैं पुलिस केस करूंगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बदनामी के साथ साथ पैसा भी जाएगा और तुम्हारी बहन कहीं की नहीं रहेगी। शर्म नहीं आ रही अपने बेटे की करतूत पर हंसते हुए? हम जानते थे कि आप लोगों का यही रवैया होगा, इसीलिए पुलिस को साथ में लेकर आए हैं। तभी पुलिस घर के अंदर आ जाती है। पुलिस? जी ये क्या है? मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अपने बेटे की शादी कहीं और आप करना भी चाहोगे तो मोहल्ला होने नहीं देगा, समझी बुढ़िया? अब चुपचाप से रीटा को रंजीत के साथ शादी करवाओ और आशीर्वाद देकर सास और फिर दादी बन जाओ।
नहीं तो पता है ना। रंजीत के माता पिता डर जाते हैं। डर के मारे वो शादी को हाँ कर देते हैं। पट मंगनी चट ब्याह की तैयारी करने के लिए दोनों परिवार अलग अलग होते हैं। और फिर शोभा, तेरी हिम्मत से ये शादी हो रही है। हाँ भाभी, और शोभित थैंक्स, तुमने बहुत हौसला दिया है। लेकिन तुम अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, ना कि मेरे जैसी। शोभा भी चैन की सांस लेती है कि कम से कम रीटा उसके घर में नहीं आ रही है। वो शोभित को अकेले में लेकर जाती है। क्या है शोभित, पागल हो गए थे क्या? क्या पके जा रहे थे? मैं तो बेहोशी होने वाली थी। वो तो अच्छा है कि रीटा ने ही शादी करने से मना कर दिया। दीदी, मैं शादी नहीं करता, लेकिन किसी लड़की के जीने की आशा ही खत्म हो गई हो तो वापसी की दुनिया में कोई तो हो जो उसका साथ दे। वैसे दीदी, ज़बरदस्ती की शादी रुकती नहीं है, और आप रंजीत को ज़बरदस्ती ही शादी के लिए मना रही हैं। हाँ तो बच्चा उसी का है तो वही करेगा ना शादी, चाहे खुशी से करे या फिर रोकर। शोभा और पूरा घर शादी की तैयारी में लग जाता है। शोभित वापस जाने की बात करता है, लेकिन शोभा की सास उसे शादी तक रोक लेती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रंजीत रीटा से शादी करेगा, और अगर हाँ तो फिर शोभित का क्या, और क्या आने वाला समय रीटा के लिए ठीक है? जानने के लिए देखिए ननद की शादी पार्ट 3।